जयन, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था मल्टीप्लाई का। ठीक है ना, अभी हम लोग उस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन का होमवर्क देखेंगे। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है -13/15 मल्टीप्लाई में -25/26। देखो अब इस क्वेश्चन में ना हम लोग कुछ चीजें डायरेक्ट सीखते चलेंगे। ठीक है ना, लेक्चर थोड़ा लंबा खींचेगा, बट हाँ आप कुछ चीजें इसमें सीखते चलिए। क्या सीखते चलिए भैया, समझिएगा। सबसे पहले हम आप लोग डिविजिबल जो हमने आपको पढ़ाया था, तो उसी टाइम हमने फैक्टर और मल्टीपल पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, तो फैक्टर और मल्टीपल मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। आप थोड़ी देर के लिए आप यहाँ माइनस भूल जाइए, माइनस भूल भी जाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप याद भी रखते हैं तो भी माइनस माइनस प्लस वैसा ध्यान रखिए, आंसर प्लस में आएगा, बात खत्म। यही तरह ध्यान रखिए, माइनस माइनस प्लस आंसर प्लस में आएगा। अब यहाँ समझिए 13 अपॉन में इसको लिखिए 3 × 5, क्योंकि 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, और 25 को 5 × 5। आपके कहने का मतलब होगा सर जी 5 × 5 5 लिखा, लिख ही सकते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यहाँ 13 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है ना, अब यहाँ 13 × 5 × 5 अपॉन में 3 × 5 × 13 आप जो को ऊपर नीचे जो स्वयं दिख रहा है लाल, उसको सीधे सीधे काट दो। जैसे हमने कहा कि भैया 12 डिवाइड बाई 2, आप क्या करते हैं 2 × 6 = 12। अगर आप इसको ऐसा नहीं करके आप करते 6 × 2 अपॉन में 2, तो भी तो आपका आंसर 6 ही आएगा। वही चीज हमने यहाँ की। ठीक है ना, तो 13 से 13 खत्म, 5 से 5 खत्म, बचा क्या 5 अपॉन में 3 × 2 = 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/6। माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आए क्वेश्चन नंबर 2, -9/25 मल्टीप्लाई में -10/3। सेम वही कॉन्सेप्ट भैया, माइनस माइनस प्लस, आंसर प्लस में आएगा। बस ज्यादा लोड ही नहीं लेना, माइनस माइनस यहाँ से हटा दीजिए। अब इसको लिखिए 3 × 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 3। तो 3 × 3 × 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 3 × 2 = 6 अपॉन में 5। आंसर कितना आ गया 6/5। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन नंबर 3, 6/7 मल्टीप्लाई में 1/24। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अभी हम 24 को कैसे तोड़ेंगे, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस 6 को लिखिए 3 × 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 1। 24 को क्या लिखेंगे आप, अब 24 को आप तोड़िए तोड़िए, 6 × 4 = 24। 2 × 2 × 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 24। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/7। 2 × 14, 14 × 2 = 28, 1/28। आप ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देख लीजिए आप इसको, फिर मिटा के आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, 9/8 मल्टीप्लाई 32/3। ठीक है, चलिए इसको लिखिए 3 × 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32/3। अगर किसी को डायरेक्ट आ रहा है भैया, 8 3 जा सॉरी 8 4 = 32 और 3 3 = 9, तो 4 3 = 12 इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो फिर आप इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखिए 3 × 3 × 2 2 और 2 अपॉन में 2 2 2 मल्टीप्लाई में 3। 1 2 3 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा गया यहाँ पे 3 × 2 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए, नहीं फिर आगे चले।
क्वेश्चन नंबर 4, यही आंसर आया होगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। -12/5 मल्टीप्लाई में 10/-3। हमने आपको एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी समझिएगा। हमने कहा -12/5 लिखा, ये -3 ऊपर लगा, यहाँ सामने लगा, ये -10/3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिखिए, अब सीधे सीधे प्लस में आंसर आएगा। इसको लिखिए 12, 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 3/5 मल्टीप्लाई में 10 को 2 × 5/3। आगे 2 × 2 × 3 × 2 × 5 5 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में चेंज हो चुका है, इसका कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है ना। अब इस स्टेप को चलते हैं हम लोग लेके। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 2 4 2 8। आंसर क्या आ गया इसका भैया, 8 आ गया। अब कुछ टीचर जो है वहां यहाँ माइनस लगवाएंगे, यहाँ भी माइनस लगवाएंगे, फिर इस स्टेप में यहाँ माइनस माइनस प्लस करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ से माइनस माइनस इधर प्लस कर सकते हैं। अब जिसको डायरेक्ट आ रहा होगा, 5 2 10, 3 4 12, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस में 8 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5 मल्टीप्लाई में 20/-3। यहाँ आ जाएगा -36/5 मल्टीप्लाई में -20/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6×36, 2 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई में 2 × 2 × 5/3। माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ समझिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 5 मल्टीप्लाई में 3। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48। कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप यहाँ काटिए, 5 4 20, 9 चौके 36। ठीक है ना, है, सॉरी 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 सॉरी, 12 आएगा, 12 चौके 48। सीधे सीधे कितना आंसर आ जाएगा, 40। ध्यान समझना, जो बच्चा मेंटल मैथ की तैयारी कर रहा होगा वो ऐसे ही करेगा, क्योंकि मेंटल मैथ में इतना टाइम आपको नहीं मिलता। ये तो हम उनके लिए बता रहे हैं जो बिगिनर है। जो मेंटल मैथ वाले होंगे वो यहाँ करेंगे, मेंटल मैथ सीएम श्री हेन तेन वाले सब यहाँ इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये सब स्टेप स्टेप नहीं देखना उनको। ठीक है ना, आप इस स्टेप को सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार आप इसको। बेटा इसको -7/10 मल्टीप्लाई में -40/21। चलिए इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, ये मतलब आंसर प्लस में आएगा। 7, 2 × 5 मल्टीप्लाई में 40, 2 × 2 × 2 × 2 में 5 5 में 10, 10 के 40। हाँ ठीक है, यह आ जाएगा 3 × 7। तो 2 × 2 × 2 × 5 × 7 अपॉन में
2 × 3 × 5 × 7, 2 से 2 खत्म, 3 से नहीं, 3 तो है ही नहीं, तो 3 तो यही छोड़ दो, 5 से 5 खत्म और 7 से 7 खत्म, 2 2 जा 4/3। यहाँ तो कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए। माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका था, ठीक है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। -2/3 मल्टीप्लाई में 6/7। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ लगा हुआ है प्लस, यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कीजिए, यहाँ लिखिए 2/3 मल्टीप्लाई में 6/7, तो -2/3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3/7, तो -2 × 3 अपॉन में 3 3 से 3 खत्म हो गया, 2 2 4/7, मतलब -4/7। यही आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इसको ठीक से, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, -7/10 मल्टीप्लाई में -40/21। चलिए ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा, तो 7/2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40, और 3 मल्टीप्लाई में 7, तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 2 × 5 × 7 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, और 7 से 7 कट गया, 2 2 से 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले भी सेम आंसर आया था किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों मैच कर रहा है, ओह। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कोई नहीं, खैर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 8/9 मल्टीप्लाई में 3/16, तो आप क्या लिखेंगे इसको, -8/9 मल्टीप्लाई में 3/16, तो माइनस माइनस आंसर प्लस में, तो 2 × 2 × 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसको कीजिए, 2 × 2 × 2 × 3, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 × 3 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 3/3 3 जा 9 2 जा 18, कुछ कटेगा, ओ सॉरी 3 से 3 और कट जाएगा, आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि 3 2 जा 6 यही बच जाएगा। अब गुरु डायरेक्ट करना चाहो तो 7 2 जा सॉरी 7 3 21, और 10 चौके 40, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, ये 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 8 दूनी 16, 1/6 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक यदि को तो डिस्कस कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप नीचे वाला तरीका अपनाइए, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ऊपर वाला तरीका अपनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के बच्चे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, -7/30 मल्टीप्लाई में 5/14। अब ध्यान समझना, यहाँ क्या लगा है प्लस, यहाँ क्या लगा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो 7/30 कितना हो जाएगा, 30 क्या लिख सकते हैं, 2 15 दूनी 30, 2 × 3 × 5, मल्टीप्लाई में 5 को 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 2 × 7, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे का नीचे, तो 2 × 3 × 5 × 5 × 7,
5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो आंसर माइनस में आएगा। 1 अपॉन में 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1/12, यही आपका आंसर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं गुरु, तो 5 6 जा 30, 7 2 जा 40, 6 दूनी 12, 1/12 प्लस माइनस 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 का 1/12, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 12, 5 बाई माइनस का 18 मल्टीप्लाई में माइनस का 9 अपॉन में 20, समझिएगा। ये लिख सकते -5/18 मल्टीप्लाई में -9 अपॉन में 20, दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 दूनी 4 पंजे 20, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, समझ में आया। तो 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, बचा क्या 1/8, कितना आ गया आंसर 1/8, आंसर प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अगर डायरेक्ट आपका सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18, 5 4 जा 20, 1/8 इसका आंसर आ गया। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ मेंटल मैथ, CM3, बाकी सारे एग्जाम्स वाले जो भी ओलंपियाड वगैरह आपको देना, आप डायरेक्ट उस तरीके से कीजिए। अगर आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं और आपका रैंक नहीं आएगा, ठीक है ना, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चल मिटा दें इसको, देख लीजिए आप इसको। तो एक बार ये डिवाइड खत्म मल्टीप्लाई खत्म हो जाए, ठीक है ना, फिर उसके बाद डिवाइड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यकीन बताएं आप क्लास 7 पहुंच चुके हैं, ये क्लास 7 का कंटेंट है। यही कंटेंट हल्का सा आगे चल के क्लास 8 में आपको मिलेगा, सेम कंटेंट। अभी हम पढ़ते पढ़ते क्लास 8 पहुंच जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। 8 के बाद फिर रोकेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि 8 के बाद ये चैप्टर बीच में मिलेगा उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, -32 मल्टीप्लाई में -7 अपॉन में 36। अब सेम कॉन्सेप्ट, -32 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में -7 अपॉन में 36, तो माइनस माइनस आंसर प्लस का आएगा। 32 क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे में 1 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 6 36, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आप 36 को यही लिख सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कितना अच्छा कैलकुलेशन करते हो, कितनी जल्दी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चलिए अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से बन जा 56 अपॉन में 3 3 जा 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है भैया, तो आप इसको थर्ड यहाँ लगा दीजिए 1, ये आ जाएगा 4 4 8 32, 4 9 36, 8 से बन जाए 56 अपॉन में 9 माइनस माइनस प्लस का आंसर आ जाएगा 56 अपॉन में 9, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आप भी डायरेक्ट करने लगेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अब इस 32 को हमने ये कैसे लिखा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यही 32 यही वाला, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, -9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में -64 अपॉन में 27, समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखें -9, तो -9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में -64 अपॉन में 27, अब माइनस माइनस आंसर प्लस का आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 2 2 2 और 2 मल्टीप्लाई में 64 क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, हाँ ठीक है, 2 2 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 9 14, ठीक है, 9 3 27, तीन दिनों ये लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं पता है तो आप इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, ये फैक्ट
फैक्टर और मल्टीपल में ये चीजें हमने सीखी हैं। चलिए, अब समझिएगा इसको। अब बार बार ऊपर नीचे लिखने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, सेम वही आएगा, तो काट देते हैं यहीं पे। 2 3 4, 1 2 3 4 बार ये कट गया, 1 2 1 3, 2 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 दूनी 4/3, 4/3। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ करना चाहते हैं तो 9 3 जा 27, 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 4/3। डायरेक्ट यही आंसर आ गया, 4/3। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया कि आप कितना जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, कितनी जल्दी चीजों को समझते हैं और कितनी जल्दी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी हेडक है। आप इसको देखिए शिद्दत से, ठीक है ना, और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे चले। बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 15, -13/5 मल्टीप्लाई बेटा, ये तो इजी था। -13/5 मल्टीप्लाई 10/1। अब ध्यान समझना, यहाँ क्या लगा प्लस, यहाँ क्या लगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। 13/5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5/1, 5 से 5 कट गया, 13 2 जा 26, माइनस का कितना आ जाएगा, 26। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो 5 2 जा 10, 10 2 जा, सॉरी 13 2 जा 26, माइनस का 26, ये भी सही है। और अगर आप इसे स्विच करते हैं तो ये भी सही है। आप देख लीजिए कैसे आपका करने का स्पीड है और किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, अगर आप बड़ी क्लास में है तो आप इस तरीके को प्रेफर कीजिए, अगर आप छोटी क्लास में हो तो आप फिर इसको प्रेफर कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करते 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 आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16, -3/4 मल्टीप्लाई में 4/3, ये तो और सिंपल है। ठीक है ना, आप सीधा सीधा कर लीजिए। यहाँ क्या लगा है प्लस, यहाँ क्या लगा है माइनस, प्लस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। 3 × 4 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 3, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, -1। अब कोई कोई सोच रहा होगा सर जी यहाँ तोड़े कहा नहीं है, तोड़ते कहा है भैया, कहा तोड़ते हैं इसको, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, 4 को 2 मल्टीप्लाई बदिया क्या हुआ, कहा लिए तोड़ते हैं इसको फिर। समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने डायरेक्ट काट दिया इसको। नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट काट के इसका आंसर लिख सकते हैं, तोड़ने वोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इतना पढ़ा दिए यार, अब तोड़ने ताड़ने वाला क्वेश्चन। -19/36 और ये आ गया 16, ध्यान समझिएगा। -19/36 मल्टीप्लाई में 16/1, यहाँ क्या लगा है प्लस, यहाँ क्या लगा है माइनस, प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में। यहाँ जाएगा 19, मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई में 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1, यही लिख सकते हैं आप। 2 से 2 कट गया, बोलो। यहाँ जगह माइनस का 19 मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4/3 3 जा 9, यह जगह माइनस का 1976 76/9, यही आ रहा होगा आपका आंसर। डायरेक्ट करना चाहते हैं आप, और 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 9 36, 1976 माइनस का 76/9। आप डायरेक्ट भी इस चीज को कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -76/9 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लीजिए, नहीं फिर आगे चले। चल देख लीजिए आप इसकी, इस पर थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि इसके पहले भैया मल्टीप्लाई का बहुत सारा क्वेश्चन समझा के आ चुके हैं। हम बस यहाँ क्या समझाने हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं बस, और कुछ समझाने नहीं है। ठीक है ना। चल, आई क्वेश्चन नंबर 19, 19 नहीं 18, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18।
-13 मल्टीप्लाई में 17 अपॉन में 26। ये क्वेश्चन अलग हम लोग ऊपर सॉल्व करके आ चुके हैं। नहीं नहीं सॉल्व किया। आइए यहाँ का माइनस का 13 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 26। तो -13 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई में। तो अब ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या लगा माइनस, यहाँ क्या लगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा माइनस में। 13 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई में 2। तो 13 से 13 कट गया, आंसर क्या गया माइनस का 17/2। यही आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अब यहाँ करना चाहें तो 32 जो 26 माइनस 17/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट है। ये मिनटोस जिंदगी है, ये आम जिंदगी है। अब आप आम जिंदगी में जीना चाहते हो आम जिंदगी देख लीजिए, मिनटोस जिंदगी जीना चाहते हो मिनटोस जिंदगी जिंदगी। हाँ भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बाबू भैया? 7/24 मल्टीप्लाई में माइनस का 48। आप क्या लिख सकते हैं इसको? 7/24। अब ध्यान समझिए, पहली बात यहाँ क्या लगा प्लस, यहाँ लगा माइनस, प्लस माइनस आंसर माइनस में आएगा। सबसे पहली चीज क्लियर हो गई। मल्टीप्लाई में 48 अपॉन में 1। अब इसको तोड़िए, 7 अपॉन में 624, टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 चौके 64, 16 3 48, कुछ भी 16 3 48, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 1। तो आपको क्या लग रहा होगा सर जी डायरेक्ट कैसे कर दिया? आप लाल प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा। हम कोई प्रैक्टिस करते करते आए, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करना सीखे हैं हम। इधर जैसे पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते आ गया, पढ़ते पढ़ते भी आ गया, तो पढ़ाते पढ़ाते भी आ गए। ठीक है ना, चलिए इसको काटिए। 1 2 3, 1 2 3 कट गए। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 7 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा। 7 2 जा 14, आंसर कैसे आ गया इसका? 14। लेकिन भैया माइनस का कहाँ है? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो तो आंसर कितना आ गया माइनस का 14। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट आप करना चाहें तो 24 2 जा 48 होता है, आपको पता होना चाहिए। 24 2 जा 48 और 7 2 जा 14। लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। किसी को प्लस लग रहा होगा, अब प्लस लग जाएगा। समझ में आया? आगे चले। बिठा देना इसको, देख लो। दुख तकलीफ संकट वकट हो तो डिस्कस कर लो और फिर आगे चले। आगे चलते हैं। बिना इसको। अच्छा, आइए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए फटाफट क्वेश्चन करके आगे चलते हैं। 25 - 9 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में -10। कोई दिक्कत? आप समझिएगा, इसको लिख सकते हैं -25/9 मल्टीप्लाई में -3/10। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आंसर। इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 और 9 को 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई में 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 5 यहाँ आ जाएगा अपॉन में 3 2 जा 6, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर माइनस माइनस प्लस का, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए आंसर प्लस का आएगा। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस का आंसर 5/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। ठीक है ना, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, जहां भी डाउट है एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन को दोबारा अगले लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है ना, बाकी इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिवाइड का क्वेश्चन, और डिवाइड के बाद हम लोग चलेंगे मिसलिनियस वाले पे, जिसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लास 8 तक खत्म कर रहे होंगे। क्लास 8 तक, क्लास 8 तक आप इंटीजर उठा के देख लीजिए, सॉरी फ्रैक्शन उठा के देख लीजिएगा, किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्लास का, क्लास 5th का, क्लास 6 का, क्लास 7th का, क्लास 8th का। जिस दिन फ्रैक्शन हमने बोल दिया खत्म हो गया, उस दिन क्लास 8 तक का फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। कहीं भी जीवन में दुख नहीं आएगा, किसी भी क्लास की किताब आप उठा लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।